हेलो दोस्तों, आपका विकास क्लासेज VSSR के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग भौतिक भूगोल में हम लोग देखेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक भूगोल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए हमारा जो मेन सिद्धांत है 2024 यूजीसी जो नेट है जून में, हम उसको आधार मान चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें इस वीडियो में, ठीक है, हमें इस लेक्चर में केवल हमको क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकाला कैसे जाता है, ठीक है, एग्जाम हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक एग्जामिनर ना पहुंच पाया हो। ठीक है, हमको जो उसके दिमाग को पकड़ना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, इतनी आसान भाषा से समझाएंगे। ठीक है, कि हम लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है, मजा आ गया। आपसे दिया गया है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। ठीक है, पहले हम जाने पृथ्वी के बारे में। ठीक है, देखिए पृथ्वी के बारे में कहा जाता है अभी आज तक, ठीक है, पृथ्वी का सही परिमाण नहीं मिल पाया है। ठीक है, अलग अलग भूगोलवेत्ता ने अलग अलग मत दिया है। ठीक है, आज भी सही परिमाण नहीं मिल पाया है। ठीक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके मन में आता होगा सर ये बताइए कि प्रथम बार प्रयास किसने किया। प्रथम बार प्रयास जो है आपके, प्रथम बार प्रयास करने वाले जो भूगोलवेत्ता है कांस्ते दा बफन। कौन से? कांस्ते दा बफन भूगोलवेत्ता। ठीक है, कांस्ते दा बफन। अब प्रश्न आता होगा सर कांस्ते दा बफन कब दिए हैं, कब दिए भैया? 1749 ईस्वी में दिए। कब दिए हैं बम मुन्ना? 1749 ईस्वी में दिए हैं। ठीक, ठीक है, अब प्रश्न आता है सर कहाँ के रहने वाले हैं? भैया कांस्ते दा बफन जो है फ्रांसीसी हैं। कहाँ के हैं? ये हैं आपके फ्रांसीसी। फ्रांसी कहाँ भैया है? ये फ्रांसीसी है। ठीक है, अच्छा अब ये प्रश्न और आता होगा, अच्छा सर यहाँ तक तो बात ये है, अच्छा सर हमें ये बता दीजिए पृथ्वी की आयु कितनी है? मुन्ना पृथ्वी की आयु अगर कोई पूछ ले, पृथ्वी की आयु होती है अर्थ, जिसे बोलते हैं अर्थ। पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु अगर मुन्ना कोई पूछ ले तो आपका होगा 4.6 अरब अरब वर्ष। ठीक मुन्ना, ठीक, आपसे क्या पूछेगा? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। ठीक है, प्रथम बार प्रयास किसने किया? कांस्ते दा बफन ने किया है। कब किया है? 1749 में किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुन्ना फ्रांसीसी है। ठीक है, अच्छा पृथ्वी की आयु कितनी सर? पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मुन्ना। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अच्छा सर यहाँ तक तो आ गई, सर ये हमें यही बता दीजिए ले कि पृथ्वी को कितने इतिहास कालखंडों में विभक्त किया गया है? अब मुन्ना तीन, कितने? तीन में किया गया है। ये आपका प्रश्न होगा पृथ्वी के पृथ्वी के इतिहास काल खंड का मुन्ना, पृथ्वी के इतिहास कालखंड कितने में बांटा गया है? तीन में बांटा गया है। कितने? तीन, तीन कालखंड है। कितने हैं मुन्ना? तीन कालखंड है। पृथ्वी के कितने हैं? तीन काल खंड है। कितने मुन्ना? तीन कालखंड है। कौन कौन से हैं? महाकल्प, युग, शक या कल्प। ठीक है, यहां तक बात समझ आई मुन्ना? ठीक है, अब देखो हम देखते हैं महाकल्प किसे कहते हैं, युग किसे कहते हैं, शक किसे कहते हैं, या काल कल्प किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं।
हाँ, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने क्या कहा मुन्ना? पहला महाकल्प, महा ठीक, महाकल्प। बात आती किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली बात, महाकल्प किसे कहते हैं मुन्ना? महाकल्प किसे कहते हैं? पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े भाग में विभाजित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? महाकल्प कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, लिख दे गई है तो पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े भाग में विभक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? महाकल्प। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आपका महाकल्प है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं, युग। युग किसे कहते हैं? युग किसे कहते हैं? महाकल्पों के युगों में विभक्त किया जाना ही क्या कहते हैं? युग कहते हैं। महाकल्पों में युग किसे कहते हैं? महाकल्पों में विभक्त किया जाना ही क्या कहते हैं? युग कहते हैं। इसमें कितने युग में बांटा गया है? 4 युग में बांटा गया है। कितने? 4 युग में बांटा गया। कौन कौन से बांटे गए हैं मुन्ना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, ये आपके कितने युग में बांटा गया है? 4। आपके पूछ तृतीय में क्या आते हैं? तृतीय में आपके हिमालय आते हैं मुन्ना। चतुर्थ में क्या आते हैं? उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के क्या है भैया? उत्तर के विशाल मैदान है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं आपके शक या कल्प किसे कहते हैं। ठीक है, देखो मुन्ना, क्या है? तीसरा है शक या कल्प। नंबर 3 क्या है बाबू? शक या कल्प। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। ठीक है, इसे किसे कहते हैं? ठीक है, प्रत्येक युगों को छोटे छोटे भागों में विभाजन किया जाना है क्या कहते हैं? आपके शक कहता है। छोटे प्रत्येक युग को प्रत्येक युग को छोटे छोटे युगों में विभाजन ही क्या करता है? शक या कल्प कहते हैं। ठीक, अगर ही मुन्ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, सबसे लंबी अवधि वाले काल कौन से हैं? सबसे लंबी अवधि वाले काल, आपका आंसर क्या होगा? या हमने अभी आपसे कहा था पृथ्वी के इतिहास में सबसे लंबी अवधि किसकी है? महाकल्प की। हमने इसमें पूछा सबसे लंबी अवधि वाले काल कौन से? पृथ्वी के इतिहास में पूछा गया था, क्या होगा था? महाकल्प होगा।
ठीक है। इसमें पूछा सबसे लंबी अवधि वाले काल कौन से हैं। आपका आंसर हो जाएगा इयोन। क्या होगा मुन्ना? इयोन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए अब यहाँ तो बात, अब आप बात आती सर तो पृथ्वी के बारे में बता दीजिए। कब कब जो कि 4 आपने बताया पृथ्वी की आयु होती है 4.4। ठीक है, कब होती है थोड़ा सा हमें भी थोड़ा दिखा बता दीजिए। आइए मुन्ना बताते हैं हम, आप लोग कुछ धैर्य बना के रखिएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारी मुन्ना पृथ्वी। क्या है हमारी? ये है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी? धधकती हुई आग की गोला थी। क्या थी? क्या थी? धधकती हुई आग की गोला। क्या थी मुन्ना? धधकती हुई क्या थी? आग की गोला थी। ठीक है, जब यह पृथ्वी आपकी ठंडी होगी तो क्या होगी? धीरे धीरे पपड़ी के रूप में, पतली पपड़ी के रूप में जमा होगी। जैसे आप कोई चीज जलाते हैं, ठीक है, वह चीज जब पहले गर्म होगी तब लाल अवस्था में, जब वह धीरे धीरे ठंडी हो क्या चीज वो सिकुड़ेगी। सिकुड़ेगी कि नहीं? ठंडा होगा। जब हमारी पृथ्वी धधकती आग की गोला है, जब वह धीरे धीरे ठंडा हो रही थी, क्या हमारी पृथ्वी, ये है अर्थ, हमारी पृथ्वी क्या हो धीरे धीरे क्या हो रही? ठंडी हो रही थी। क्या हो रही थी मुन्ना? धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। तब वह कैसी थी? पतली पपड़ी के रूप में थी। कैसी थी? पतली पतली कैसी थी? पतली पपड़ी के रूप में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते? या भूपर्पटी। भू क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जीवन नहीं था। भूपर्पटी मतलब ऊपरी परत, ये है ना ऊपरी परत। ठीक है, यहाँ पे मुन्ना जीवन नहीं था। यहाँ पे क्या था? जीवन, जीवन नहीं था। ठीक है, अगर नहीं था, यहाँ पे मुन्ना एक आजीवी महाकल पाए जाते हैं। क्या? एक आजीवी, आजीवी यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ एक आजीवी महाकल पाए जाते हैं। ठीक है मुन्ना, यहाँ पे आजीवी काल कब कहाँ पाए जाते हैं? कब पाए जाते हैं? 0.06 अरब वर्ष, अरब वर्ष पूर्व। कब पाए जाते हैं मुन्ना? आपके 0.6 अरब वर्ष पूर्व। अब आते हैं यहाँ, यहाँ आते हैं आदि सागर में। ठीक है, आदि 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 सागर में यहाँ पे क्या है? यहाँ जीवन है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जीवन, यहाँ पे जीवन था। ठीक है, यहाँ पे दो आजीवी महाकल पाए जाते हैं। क्या? दो महाजीवी, दो जीवी यहाँ दो जीवी महाकल पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं मुन्ना? 4 अरब वर्ष, 4 अरब, 4 अरब वर्ष। ठीक है, 4 अरब वर्ष से अब तक
अब तक। ठीक है, यहाँ तक समझिए। देखो मुन्ना, हमारी पृथ्वी कैसी थी? धधकती हुई आग की गोला थी। क्या थी? धधकती हुई आग की गोला थी। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी जब धीरे धीरे क्या हो, ठंडी हो रही थी, आपने कभी आग जलाई होगी। जब आपने आग जलाई होगी मुन्ना, तो वह पूरा एकदम धड़कता हुआ आग की गोला की तरह दिखता हुआ, धड़कती एकदम ज्वाला की तरह। जब वह धीरे धीरे ठंडा होगी, तो क्या ऊपर एक परत की तरह जमेगी, पपड़ी की तरह जमेगी। ठीक है, यहाँ तक तो बात। तो वहां जो उसके क्या करस्ट भूपर पट्टी यहाँ पे क्या था मुन्ना? यहाँ पे जीवन संभव नहीं था। ठीक है, तो जीवन तो उसे क्या बोलते हैं? एक आजीवी महाकल्प कब हुआ था? कब कब थे? 0.6 अरब वर्ष पूर्व। यहाँ आदि सागर में क्या थे? यहाँ जीवन थे। यहाँ पे जो जीवी महाकल्प पाए जाते हैं कब तक? 4 अरब वर्ष से अब तक। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई मुन्ना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके ट्यूशन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कह रहे मुन्ना इससे बाहर से पृथ्वी के इतिहास के भूगर्भिक से इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे? हमने इससे ज्यादा हमें तो नहीं लगता इतने डीप तक वो पूछेगा। ठीक है, आप आइए हम लोग देखते हैं एक चीज और यहीं पे और देखते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा सर हमें ये बताइए, ये चट्टानों के आयु के अनुसार जीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कितने? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुन्ना, चट्टानों के आयु के अनुसार जीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? 5 बांटा है। कौन किसमें कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं मुन्ना। हमने क्या कहा? चट्टानों के आयु के अनुसार जीवी महाकल्पों को कितने भागों में बांटा गया है? आपने कहा 5। कितने? 5। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1 यहाँ डाल लीजिएगा। नंबर 1 में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, आर्कियोजोइक, क्या आते हैं? आर्कियोजोइक। नंबर 2 पे आते हैं प्रोटोजोइक। नंबर 3 पे आते हैं आपके नंबर 4 पे आते हैं मीसोजोइक। सियोजोइक। ठीक है, इसको 5A मानिए, 5B एक आता है, इसको क्या बोलते हैं? नियोजोइक। क्या बोलते हैं? नियोजोइक। ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? प्रीकैम्बियन युग। क्या बोलते हैं? प्रीकैम्बियन युग। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, ये है युग। ठीक, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, ये है चतुर्थ युग। चतुर्थ युग। ठीक है, आपसे अधिकतर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। कहां से? पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सियोजोइक। ठीक है,
नियोजोइक। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम युग में क्या आते हैं? पैलियोजोइक। द्वितीय युग में क्या आते हैं? सियोजोइक। तृतीय युग में क्या आते हैं? सीनोजोइक। चतुर्थ युग में क्या आते हैं? नियोजोइक आते हैं। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, इनकी अवधि क्या है? क्या अवधि पूछ ली जाती है, ठीक है। ठीक, इसकी अवधि कितनी है? इसकी है 1.5 अरब। किसकी? इसकी है 1.5 अरब वर्ष। ठीक, इसकी कितनी है आपसे पूछ लिया जाता है? 1.9 अरब वर्ष। ठीक है, अब पैलियोजोइक का भी अवधि पूछ ले 34 क्या करोड़ में। ठीक, अगर यहाँ पूछे तृतीय की कितना होती है? 18 करोड़ वर्ष। ठीक, करोड़। अगर हिंस पूछ ले इसका कितना होगा? 6.3 करोड़। ठीक है, इसका हाथ जो क्या है अभी जारी है। क्या है? यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा मुन्ना? यहां से क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबी अवधि किसकी है? आपकी सबसे लंबी अवधि किसकी है? प्रोटोजोई की कितनी है? 1.9 अरब वर्ष। ठीक है, यही इसका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है सबसे लंबी अवधि किसकी है? जो 1.9 अरब वर्ष किसकी है? प्रोटोजोई की है, सबसे लंबी अवधि है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अगर देखिए आपसे जो मुख्य पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं पैलियोजोइक, सीमोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सियोजोइक और नियोजोइक। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है आर्कियोजोइक में क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे चट्टान में क्या पाए जाते हैं? कौन से चट्टान में? ग्रेनाइट चट्टान, नीस पाई जाती है। खनिज में क्या पाते हैं? सोना और तांबा पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में जो है कि आर्कियोजोइक में कुड़प्पा चट्टान, विंध्यन चट्टान, छोटा नागपुर का जो किसमें पाए जाते हैं? इसे आर्कियन में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग परेशान हुए। अब हम लोग कल जब अगले नेक्स्ट वीडियो मिले एक एक सी बारे के हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग के भाई का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप जो लोग इस दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको अगर 2024 में अगर जून माह में, ठीक है, अगर यूजीसी नेट अगर नेट लेना है तो आप लोग हम कह रहे हैं इससे आसान तो आपसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इतना डीप तक कोई इतनी आसान भाषा में कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, ठीक है, कल जब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो मिलेंगे तब हम लोग जो है प्रथम युग क्या है, द्वितीय युग क्या है, तृतीय युग क्या है, चतुर्थ युग में इसे कौन कौन कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद।